हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस फॉर होम पर। मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डेली की तरह करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केरल में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जल स्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्ला पेरियार बांध के मुद्दे को निपटाने के लिए 3 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायर और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। यह जलाशय पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर है। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 19 नवंबर को, ऑप्शन सी 29 अक्टूबर को या ऑप्शन डी 29 नवंबर को। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 29 अक्टूबर को। यह विश्व सोराइसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य इस बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उपचार तक पहुंचाने में सुधार करना है। दरअसल सोराइसिस एक तरह की स्किन की बीमारी है। सोराइसिस में शरीर के जोड़ों के स्किन में लाल रंग की एक मोटी परत जम जाती है जो कि सफ़ेद रंग की दिखाई देती है और वो खुदे रूप में उभर कर आती है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन ए मेटा, ऑप्शन बी एटा, ऑप्शन सी गेव या ऑप्शन डी फेस। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मेटा। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया है। फेसबुक ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर अब मेटा कर लिया है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि भविष्य के लिए डिजिटल रूप से हो रहे बदलाव को शामिल करने के प्रयास के तहत उनकी कंपनी को अब नए नाम मेटा के तौर पर जाना जाएगा। मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से अपने सोशल मीडिया कंपनी की दोबारा ब्रांडिंग करना चाहते हैं। वे इसे एकदम अलग पहचान देना चाहते हैं, एक ऐसी जहां फेसबुक को केवल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पर न देखा जाए। अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए फेसबुक का नाम बदल मेटा किया गया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए मीथेन। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है। एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश के रूप में ऊर्जा के अवशोषण द्वारा शुरू की जाने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया है। वैज्ञानिकों ने एक कार्बनिक पॉलीमर को इस तरह से डिज़ाइन किया है जो दृष्टिगोचर प्रकाश को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड न्यूनीकरण प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में भी सक्षम होगा। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 साल बढ़ाने का फैसला किया है। अब शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक RBI गवर्नर बने रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। शक्तिकांत दास उर्जित पटेल के इस्तीफे के बाद RBI गवर्नर बने थे।
शक्तिकांत दास ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में भारत के वैकल्पिक गवर्नर के रूप में भी काम किया है। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित निम्न में से कितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है? ऑप्शन ए 178 वस्तुएं, ऑप्शन बी 248 वस्तुएं, ऑप्शन सी 341 वस्तुएं या ऑप्शन डी 158 वस्तुएं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 248 वस्तुएं। अमेरिका ने 28 अक्टूबर को भारत को उसकी कई प्राचीन वस्तुएं लौटा दी हैं। ये सभी वो वस्तुएं हैं जिनको कई सालों पहले चोरी किया गया था। इसी कड़ी में कुल 248 वस्तुएं लौटा दी गई हैं, जिनकी कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए है। इन वस्तुओं में 12वीं सदी की कांस्य नटराज मूर्ति भी शामिल है, जिसकी चोरी साल 1960 में भारत के एक मंदिर से हुई थी। दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश कुमार अग्निहोत्री या ऑप्शन डी राजीव रंजन झा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी राजीव रंजन झा। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कहा कि राजीव रंजन झा ने निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। कंपनी ने एक बयान में बताया कि राजीव रंजन झा इससे पहले पीएफसी में परियोजना विभाग के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे थे। उनके पास अक्षय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संभालने तथा परियोजना मूल्यांकन, विशेषकर स्वतंत्र निजी बिजली परियोजनाओं के लिए के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है। दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है? ऑप्शन ए 144 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 244 मिलियन डॉलर या ऑप्शन सी 44 मिलियन डॉलर या ऑप्शन डी 84 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 144 मिलियन डॉलर। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के अधीन गंभीर मानवीय संकट का सामना कर रहे लोगों की मदद के लिए अमेरिका 14.4 करोड़ डॉलर की मदद देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया कि सहायता स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी मानवीय संगठनों को सीधे प्रदान की जाएगी, जिनमें शरणार्थियों से जुड़ा संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, अंतर्राष्ट्रीय आव्रजन संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। दोस्तों यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आज का करंट अफेयर्स हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर्स के साथ।